बातें कही गई और ये गारंटी कुछ नहीं है, खाली घंटी है, एक झुंझुना है। और मैं समझती हूँ जो हमारा युवा है वो इस बात को समझ गया है। चाहे नोटबंदी की बात करी गई हो, चाहे हमारे लिए 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी हो युवाओं के लिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात करी हो, चाहे किसानों की बात करी हो कि दुगनी आय हो जाएगी, चाहे कहा गया कि काला धन वापस आ जाएगा विदेशों से, अब देश में काला धन नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ इन सभी बातों को जहाँ ये सरकार अमल नहीं कर पाई, जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, तो उनकी गारंटी तो फेल है ऑलरेडी। उनके घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझती हूँ कि ये अब जो हम देख रहे हैं आज, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्रों को ख़त्म कर देने की बात है। ये लोग नहीं चाहते कि संविधान के माध्यम से ये देश बढ़े, और तभी इस तरह की नुक्से ला के अलग अलग प्रकार के ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जहाँ उन्होंने कहा था GST आएगा, 1 नेशन 1 टैक्स होगा, आज हम सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के टैक्स हैं। तो हमको समझना होगा कि ये इनकी खाली भटकाने की नीतियाँ हैं और ये खोटी नीतियाँ हैं। 25 करोड़ लोगों को कहाँ गरीबी से बाहर कर ऊपर कर दिया है। 25 करोड़ लोगों को घोषणा पत्र में कहा गया है कि 25 करोड़ लोगों को 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया होता तो आप बताइए क्या लोगों को मुफ्त में राशन देने की ज़रूरत पड़ती? वो भी जब चुनाव पास आते हैं तब देते हैं, और जब चुनाव चले जाते हैं तो विड्रॉल मोड में आ जाता है, यानी कि हाथ खींच लेते हैं। तो ये वह सरकार है जो लोगों को हक नहीं देती है, अपने हाथ खींचने का काम करती है। जयवीर सिंह ने कहा मैनपुरी पर सीट पर किसी का एक परिवार का कब्जा अब नहीं रहेगा, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं समझती हूँ कि यहाँ के लोग समझते हैं समाजवादी विचारधारा क्या है, कि वो विकास की विचारधारा, कि वो नौकरी रोजगार देने की विचारधारा है। तो मैनपुरी की जनता खास तौर पे इस बात को अच्छी तरह से समझती है और वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। नामांकन करने वाली हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार नामांकन की आपकी? कौन कौन शामिल होने वाला है नामांकन में? तो आपको परसों पता चल जाएगा कि कौन कौन शामिल होगा नामांकन में। अखिलेश जी आ रहे हैं नामांकन में। अखिलेश जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं और शायद आ जाएंगे 16 तारीख। मैम दूसरा ये कि जयवीर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे अपने प्रत्याशी उतारे, उन्होंने अभी करेल में एक बयान दिया कि समाजवादी पार्टी का बस चले तो वो तो तमाम तरह की संज्ञा दी कि किसी को भी सांसद बना करके संसद में भेज सकते हैं। कैसे लेती हैं उनके बयान? मैं समझती हूँ कि उनको अपने चुनाव में ध्यान देना चाहिए और दूसरों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर वो समाज में जाएंगे और वोट मांगेंगे तो ज़्यादा काम आएगा। बीजेपी ने घोषणा पत्र जो दिया है और साथ में एक ये भी बात कही है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें बिजली माफ़ करने की बात कही। हम तो पहले ही बिजली माफ़ कर चुके हैं, फिर कौन सा ये नई बात करते हैं? कोई गारंटी नहीं है मौजूदा सरकार की, और जो भी इन्होंने गारंटियाँ पहले दी हैं, चाहे वह डबल कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, चाहे मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे जनता को, तो मैं समझती हूँ जहाँ काला धन वापस लाने की बात की गई थी विदेशों से, और इस तरह के न जाने इतने तीर छोड़े गए थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि यह सरकार पूरी तरह से विफल है। इनकी कोई गारंटी नहीं है, इनकी खाली घंटी है, और ये सरकार तो वो सरकार है जो खाली थालियाँ बजवा लेती है। तो इस सरकार को हटाने के लिए मेरा मानना है कि पूरे लोग सब लोग तैयार हैं। मैडम नगर विकास मंत्री बीजेपी कैंडिडेट के प्रचार में आए, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो संविधान है वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, खाली प्लॉट हमारा है, समाजवादी का नारा है, इस तरीके के। कहा था जब 2022 के चुनाव हुए थे कि जो आवारा पशुओं की जो असुविधा हो रही है, जितनी मतलब डेथ्स हो रही है, हमारा किसान इतना परेशान है, तो क्या इसके संदर्भ में ये लोग कुछ कर पाए? तो ये लोग खाली बातें करेंगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो कभी नहीं करेंगे। क्या अंतर रहने वाला है जीत का इस बार? ये तो आने वाले समय में